मुंबई के कांदिवली पश्चिम से इस वक्त बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। वार्ड क्रमांक 31 में चुनावी सरगर्मी के बीच कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए मतदाताओं को खुलेआम खरीदने का काम कर रही है। आज शनिवार 10 जनवरी को कांदिवली पश्चिम के एकता नगर इलाके में माहौल उस वक्त तनावपूर्ण हो गया जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। आरोप है कि बीजेपी के पूर्व नगर सेवक कमलेश यादव और उनके समर्थक साड़ी वितरण कार्यक्रम के नाम पर सैकड़ों महिलाओं को इकट्ठा कर कुछ लेन देन कर रहे थे। जैसे ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी मिली, उन्होंने मौके पर पहुंचकर जोरदार विरोध शुरू कर दिया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बावजूद इस तरह के कार्यक्रम सीधे तौर पर वोट खरीदने की कोशिश है। ये इन लोग थोड़े पैसे के लिए तुम्हारा ईमान इधर उधर कर रहे हैं। जो मेरी बात सुनो। एक साड़ी के लिए या फिर थोड़े पैसे के लिए अपना ईमान मत बेचो। मैं तुमको एक बात बता देता हूँ। ये ऐसे ही नेता है जो यूपी से आते हैं और बोलते हैं हम 5000 वोट से जीत रहे हैं। 10,000 वोट से जीते क्यों वोट न दे सारे की? बताओ। बेईमानी से करे तो बेईमानी करे। क्या बात है, एकदम सही। बेईमानी लोग को वोट देने का नहीं, किसी को वोट नहीं देने। बराबर। विरोध बढ़ता देख बीजेपी के पूर्व नगर सेवक कमलेश यादव और उनके कार्यकर्ताओं को मौके से खिसकते हुए भी देखा गया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद इलाके में सियासी हलचल और तेज हो गई है। ये वोट चोरी जो हो रही थी इतने दिनों से, जो सारी पार्टियां मिलकर बोल रही थी कि वोट चोरी, अभी एक स्टेप और आगे बढ़े हैं। लोग डायरेक्ट मतदार चोरी कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पर 150-200 के करीब महिलाएं थी, उनको गरगला कर लाया गया। उसको बोला गया हल्दी कुमकुम है, चलिए। एक बंद कमरे में बड़ा हॉल है ऊपर, वहाँ सबको रखा गया था और उनको बोला गया कि हल्दी कुमकुम है और यहाँ साड़ी वाटप और पैसे वाटप का कार्यक्रम चल रहा था। हमारे कार्यकर्ता जैसे ही पहुंचे, यहाँ से गाड़ियाँ निकलनी शुरू हो गई। यहाँ माननीय नगर सेवक जो अपने आप को बहुत यहाँ का एरिया का ये समझते हैं, 25-25 साल से इधर इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक बड़ी पार्टी से अभी इस बार तो चुनाव लड़ रहे हैं। वो खुद यहाँ बैठे थे, उनके कार्यकर्ता यहाँ बैठे थे। इस तरीके से अगर आपको चुनाव लड़ना है साहब, तो ये लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। लोकतंत्र सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत का, और इस तरीके से चुनाव नहीं होने चाहिए। मैं तो चुनाव आयोग से और यहाँ के प्रशासन से मेरी विनंती है कि ये जो कार्यक्रम है ये पूरे वार्ड में ये चला रहा है। इसके एजेंट घूम रहे हैं, साड़ियाँ बांटी जा रही है, बाकायदा नाम लिए जा रहे हैं सबसे वोटरों के कि आपके घर में कितने वोट है, क्या है। मेरी वोटरों से अपील होगी कि इस बार आप लोग पूरी तरीके से, मैं तो बोलते आया हूँ मेरी सभाओं में कि चोर के घर चोरी करना कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं है। इन्होंने जो पैसा कमाया है वो सब काले कारनामे कर करके पैसे कमाए हैं, भ्रष्टाचार कर करके पैसे कमाए हैं। तो ऐसे लोग अगर पैसे दे रहे हैं ना, देखो मैं आपको दोष नहीं दूंगा। आप एक मानसिकता होती है लोगों की, लोग ले लेते हैं पैसा, आप ले लीजिए पैसा, पर वोट कहाँ करना है ये ध्यान रखना। मैं आपको एक सीधी अपील करूंगा, आप मेरे पास और कुछ बचा नहीं है आपको बोलने के लिए, इतना ही बोल सकता हूँ कि आप ले लीजिए पैसा, और वोट कहाँ करना है ये ध्यान रखना। क्योंकि ये जो वोट है एक अधिकार सबको है। धीरूभाई अंबानी को भी एक अधिकार है और आपको भी एक अधिकार है। समान अधिकार दिया है बाबा साहेब आम्बेडकर ने। तो आप उसका अगर गलत तरीके से, इस तरीके से अगर आप इस्तेमाल कर दोगे तो ये देश का क्या होगा और ये अपने वार्ड का क्या होगा। ये छोटा चुनाव है, गाँव में जो सरपंच का चुनाव होता है, प्रधानी का, वो चुनाव है। तो यहाँ हमेशा ये देखा जाता है, पार्टियाँ नहीं देखी जाती, यहाँ अच्छा आदमी देखा जाता है। तो कौन अच्छा आदमी चुनाव लड़ रहा है और उसको जिता के लाना है ताकि वो हमारी सेवा कर सके। आज इतने सालों से कमलेश यादव जी इधर अलग अलग माध्यम से आए हैं। बोलते हैं ना, राष्ट्र भेद बदल कर आते थे पहले, तो ये पार्टी बदल कर आते हैं। पहले कांग्रेस से आए, फिर समाजवादी से आए, फिर वापस अभी इस बार भाजपा पे आए, वापस भाजपा ने अपनी लड़की को लाया मीरा रोड। तो इनकी मनसा समझिए और ये सब देख लीजिए आज जो हो रहा है। किसी भी तरीके से कुर्सी चाहिए हो। लोगों से मेरी अपील है कि मीडिया होती है वो लोकतंत्र का एक चौथा स्तंभ होती है। आप पारदर्शिता रखिए और जो चल रहा है वो बताइए लोगों को जागरूक करिए। मेरी आपसे यही अपील होगी। इसी जगह पे आपके कैंडिडेट भी यहाँ पर खड़े हैं, तो मैडम आप यहाँ पर कैसे पहुँचे, क्या आपको पता चला कि क्या? मैं अपने ऑफिस में बैठी थी, जितने भी वोटर्स थे वो अपने वोटिंग के नाम और नंबर लेने के लिए आए थे। तभी मुझे किसी ने इन्फॉर्म किया कि यहाँ पे कमलेश यादव जी जो है बहुत सारी महिलाओं को बुलाकर
लेकर पैसे बांट रहे हैं। जब मैं यहाँ पर आई तो बहुत सारी महिलाएं नीचे उतर रही थी, तब मैंने उन्हें जस्ट ऐसे ही पूछा, भाई आप यहाँ क्यों आई है? तो हमें बोला गया कि हमें यहाँ पे हल्दी कुमकुम के प्रोग्राम के लिए बुलाया गया। फिर किसी और औरत को पूछा, मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया? तो बोले मुझे साड़ी दे रहे थे, इसके लिए बुलाया गया। फिर कोई औरत को पूछा तो कहा कैंसर का प्रोग्राम। तो सच्चाई कहाँ पर है? क्या वो हल्दी कुमकुम? हम बोलते हैं हिंदू धर्म के अनुसार हल्दी कुमकुम शाम का प्रोग्राम है, जब हम माता लक्ष्मी का पूजा करते हैं और फिर हम हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम करते हैं। तो घर में कौन से हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम होता है? अगर वो साड़ी बांट रहे हैं तो इतने बंद कमरे में साड़ी क्यों बांट रहे हैं? और अगर अवेयरनेस का प्रोग्राम है तो क्या उनके पास परमिशन है? क्या हम छोटी छोटी सभा करना चाह रहे हैं? हमको इलेक्शन कमीशन जो है वो दे नहीं रही है परमिशन। हम टेबल लगाना चाह रहे हैं, हमें परमिशन नहीं दे रहे। हम रैली निकालते हैं, 1 मिनट ऊपर हो गया तो हमें तुरंत होता है रैली बंद करो, रैली बंद करो, टाइम हो गया। तो ये क्या है? क्या हम जो आम आदमी पार्टी है, जो हम इतना मेहनत कर रहे हैं, हम लोगों को बोल रहे हैं कि भाई आप समझिए, सोचिए और फिर अपना वोट डालिए, तो फिर क्या करना चाहिए? यानी लोगों को बोलना चाहिए पैसे से दिख जाओ। अगर पैसा ही है तो वन साइडेड करो, वो मत करो इलेक्शन। इस घटना को लेकर आप चुनाव आयोग से किस तरीके की मांग करनी चाहिए? आप चुनाव आयोग को बोलते हैं उनका बहिष्कार करो। अगर आप सच्चे हो, आपके रूल्स और रेगुलेशन से आप चल रहे हैं, हम बोलते हैं उनका बहिष्कार करो। पहले बात तो उसकी लड़की मान्य नहीं है, वो अपने पिता का नाम लेके चल रही है, मान्य कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, इलेक्शन कमीशन के हिसाब से। अगर आप शादीशुदा महिला है तो आपका पति का नाम वहाँ पर होना चाहिए, लेकिन वो अपना पति का नाम नहीं लेकर वो अपना पिता का नाम लेकर चल रही है। पहले ही उसको बहिष्कार कर देना चाहिए था, बट उसको किया नहीं गया। अगर पेपर साक्षी का जो बाकी है, अगर वो ही जाली है तो लोगों का फ्यूचर कैसा होगा? ये बताइए पुलिस ने क्या कार्रवाई करी? पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी है। पुलिस ने सिर्फ इतना ही बोला गया है कि हम डीवीडी देखेंगे, हम सीढ़ियाँ देखेंगे, सब लिखी हुई है। ये भाजपा की सरकार है, सब लिखी हुई है, वो हमें कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्या एविडेंस है आपके पास के जो आज साड़ी बांटी गई या पैसा बांटा गया? क्या एविडेंस है? हमारे पास एविडेंस, यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। हाँ, ऊपर भी सीसीटीवी कैमरा लगा है, यहाँ भी सीसीटीवी। अगर इनमें इलेक्शन कमीशन में सही सच्चाई है, हम बोलते हैं फुटेज निकालिए। थोड़े देर पहले कुछ लोगों ने कहा यहाँ गाड़ी खड़ी हुई थी, जैसे ही पुलिस की गाड़ी देखी ये सारे चले गए। आप यहाँ पे पुराने कमलेश यादव जी भी थे, आप क्यों चले गए? आपका प्रोग्राम, आपका बीजेपी का प्रोग्राम, आप क्यों चले गए? आप रुकते हमसे 2 आंख मिलाते, बात करते, तब आप समझते कि आप सच्चे हो, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं चल रहा है। आपका प्रॉब्लम चल रहा था, पैसे बंटवा रहे थे, इसलिए आप चले गए। कांग्रेस और आप नेताओं ने मांग की है कि चुनाव आयोग इस मामले में तुरंत सख्त कार्रवाई करे। वहीं पुलिस और चुनाव आयोग का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद ही कोई निष्कर्ष निकाला जाएगा। फिलहाल कांदिवली पश्चिम में चुनावी माहौल और ज्यादा गर्मा गया है। अब देखना होगा कि जांच के बाद चुनाव आयोग क्या कदम उठाता है। मुंबई के कांदिवली से इस्माइल शेख की रिपोर्ट, इंडियन फास्ट ट्रैक।